नाजरीन, सदर उर्दगान ने अपने नेटो इत्तेहादियों को उस वक्त हैरान कर दिया जब पीर को उन्होंने अचानक से स्वीडन के नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त पर अपने दरीना एतराज़ात को अचानक मुस्तरद कर दिया। इससे काबिल लिथुआनिया पहुंचने से चंद घंटे कबल उन्होंने स्वीडन पर दहशत गर्दी को रोकने के लिए खातिर खा इकदाम करने में नाकामी पर तनकीद भी की है। उनके रवैये में अचानक तब्दीली ये वाज़े करती है कि नव मुंतखब सदर उर्दगान किस कदर मगरब से अपने ताल्लुकात बेहतर करना और बैरूनी सरमायाकारी को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं, जिन्होंने हालिया बरसों में तुर्की के साथ मुआशी इख्तलाफात के बहस वहां सरमायाकारी रोक रखी है। मुख्तलिफ तजिया निगारों का कहना है कि ये उर्दगान के रवैये में आने वाली गैर मुतवक्की तब्दीली है। कोई और सियासी लीडर होता तो अपने फैसले से फिरने पर इस नुकसान का सामना होता, लेकिन उन्हें इससे फायदा पहुंच रहा है और ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने इस फैसले के बदले स्वीडन, अमेरिका, नेटो और हत्ता के यूरोपीय यूनियन से यकीन दहानियां ली हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो तुर्की अब तवील इंतजार के बाद अमेरिका से F-16 लड़ाके हथियार हासिल करने की राह पर गामजन है और सदर उर्दगान का कहना है कि ब्रसेल्स अंकारा के तवील अरसे से यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त और वीज़ों के हसूल से मुतालिक अमल को आसान बनाने के बारे में मस्बत है। लेकिन नाज़रीन, इतनी जल्दी है इनके ख्यालात में तब्दीली इस बात की अक्कासी करती है कि वो अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को तामीरी अंदाज में बेहतर बनाने चाहते हैं, जो बरसों से तुर्की में जमहूरियत के बारे में फिक्रमंद हैं। अब जो रिसेंटली नेटो का इजलास हुआ है, नेटो सरबराही इजलास के दौरान फ्रांस के सदर, बरतानिया के वजीर आजम और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ उनकी कई तस्वीरें सामने आई, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन, जिन्होंने बरसों सदर उर्दगान को फासले पे रखा और सदर उर्दगान के साथ अब दो तरफा ताल्लुकात भी नुमाया रही। सियासी तजिया निगारों का कहना है कि मेरे ख्याल में इंतखाबात के बाद सदर उर्दगान रूस और मगरब दोनों के साथ ताल्लुकात के बारे में ज्यादा बाइतमाद हो गए हैं, मगर मुल्क से बहर वो जितने भी बाइतमाद हों, मुल्क में उन्हें गिरती मुआशरत की बहाली को फौरी सहारा देने मुश्किल का सामना है। मई में उनके सदारती इंतखाबात दूसरे मरहले के कांटेदार मुकाबले में ये सबसे बड़ा इशू था। एक बेगल नुमा पेस्ट्री जिसे समतिस कहा जाता है, बनाने वाली बेकर बरहान मोरको का कहना है कि कारोबार चल नहीं पा रहा, सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। जो लोग पहले 2 समतिस खरीदते थे अब वो 1 खरीदते हैं। अब चीजों की तलब में कमी आई है और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 40% है। गुज़श्ता वर्ष अक्टूबर में ये शरह 85-85% से तजावुज कर गई थी। रवां मौसम गर्मा के दौरान मुल्की करेंसी लीरा की डॉलर के मुकाबले कदर में रिकॉर्डिंग गिरावट देखी गई है, जिन्हें दुनिया भर में मुमालिक की मरकजी बैंकों ने बढ़ती कीमतों को कम करने की शरह सूद में इजाफा किया गया। वहीं सदर उर्दगान ने इस इक्तसादी रवैये की मजम्मत करते हुए दलील दी है कि ज्यादा शरह सूद कीमतों को मजीद ऊपर ले जाएगी। इसके बरक्स उन्होंने तुर्की के मरकजी बैंक पर कम शरह सूद पर कर्जा देने का बोझ डाला था। बुरहान अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर इस्तांबुल की एक इलाके में अपनी छोटी सी बेकरी चलाते हैं। वो मुल्क में बढ़ती महंगाई से मुतालिक शिकायत करते हुए कहते हैं कि इस इलाके में गुज़श्ता 1 साल के दौरान दुकानों के किराए 400% तक बढ़ गए हैं। इसी अरसे के दौरान बेकरी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों को भी आग लग गई है, जैसा कि लकड़ी की कीमत 900%, मैदे की कीमत तकरीबन 500% और खमीर की कीमत 255% और तल्लू की कीमत में 150, तलवा की कीमत में 150% से ज्यादा इजाफा हुआ है। अब जो नाज़रीन, अवाम पर महंगाई के इस बोझ को कम करने के लिए तुर्की के वजीर खजाना मेहमत समसिक, जिन्होंने सदर उर्दगान ने गुज़श्ता माह ये जिम्मेदारी दी है, मुल्क में मुंतकी इक्तसादी पॉलिसी की बहाली के अज़्म का इजहार किया है।
मुल्क के मर्कजी बैंक की नई मुकर्रर करदा गवर्नर हफीज अरकान के साथ मिलकर उन्होंने मुल्क में 27 महीनों के दौरान शरह सूद में 8.5% से 15% तक बढ़ाया है। लेकिन बरहान इस बात से मुतमैन नहीं है कि सियासतदानों को उन जैसे कारोबार की हालत में फिक्र है। उनका कहना है कि यहाँ आकर 18 से 20 घंटों तक खड़े हूँ, मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, वो ये काम करें ना। कुर्सी पर बैठकर फैसले करना आसान है, काम ऐसा नहीं होता। लिथुआनिया में नेटो सरबराही इजलास में वापस आने पर उनकी वजह से उनकी तवज्जो तुर्की के अवाम से मुल्क की मुआशरत की बहाली के लिए किए गए वादों पर मरकूज रही। जहाज पर उनके हमरा मौजूद साथियों से बात करते हुए उनका कहना था कि हम दोबारा महंगाई की शरह को 10% से नीचे ले आएंगे। इक्तसादी महरीन का कहना है कि तुर्की के 900 अरब डॉलर की लड़खड़ाती मुआशरत की बहाली के लिए वक्त और सब्र से काम लेना होगा। मुराद गलकान जो इस्तांबुल में एक छोटी सरमायाकारी कंपनी और OMG कैपिटल एडवाइजर के सरबराह हैं, कहते हैं कि इसका अब कोई फौरी हाल नहीं है, कोई जादू के छड़ी ये काम नहीं करेगी। इसके लिए मुआशरत को सुस्त करना होगा जो ज़ाहिर सियासी क़यादत नहीं चाहती। तुर्की को मुआशरत की बहाली के लिए बैरूनी सरमायाकारी का एतमाद जीतने की भी ज़रूरत है। अब नाज़रीन, रवां बरस के पहले 5 माह के दौरान तुर्की का करंट अकाउंट खसारा 37.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि एक रिकॉर्ड सतह है। और इसका मतलब है कि मुल्क ने बरामदात से कहीं ज्यादा दरामदात पर खर्च किया है। सदर उर्दगान सिर्फ मगरब से ही दूरियां खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अगले हफ्ते वो खलीजी ममालिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा कर रहे हैं। महर मुआशियात एरिस सबरी कहती हैं कि हम एक मर्तबा फिर मगरब की जानिब देख रहे हैं और हमारे पीछे रूस है। सदर उर्दगान ने गुज़िश्ता हफ्ते रूस को उस वक्त नाराज कर दिया था जब उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की को अपने 5 कमांडरों के हमरा वापस यूक्रेन आने की इजाज़त दी, जिनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो बाकी जंगों के दौरान तुर्की में ही रहेंगे। अब जो क्रेमलिन ने तुर्की को खबरदार करते हुए यहाँ तक कहा कि वो यूरोपीय ममालिक को मस्बत निगाह से ना देखें। लेकिन सदर उर्दगान अगस्त व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी करने का भी इरादा रखते हैं और वो रूस को बहरा असूद के मुआहदे को बचाने के लिए कायल करने की उम्मीद रखते हैं, जो कि अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा और जो यूक्रेन को अनाज बरामद करने की इजाज़त देता है। तजिया निगार बातों को स्कन के नज़दीक ये एक तुर्क रहनुमा के लिए एक तवाज़ुन कायम करने का अमल है जो रूस की हिमायत चाहता है। वो कहते हैं कि ये रिश्ते इतना आसान से मगरब के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात से तब्दील नहीं होगा, इसका कोई ना कोई और ही हल होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।